वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप मसूड़ों की बीमारी जिंजिविटिस और पेराडोनिटिस इन दोनों की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहली बात कि बहुत सारे अफराद को, लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि उनको गम डिजीज है, मसूड़ों की बीमारी जो है वो हो चुकी है। लोग इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं, इनको इस चीज का पता ही नहीं चलता है और इसकी मुमकिना जो वजूहात हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनको जो है वो कोई गम डिजीज हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि जो मसूड़ों की बीमारी होती है, गम डिजीज जो होती है, उसकी कोई भी सिम्टम जो है वो जाहिर नहीं होती है। यानी इंसान को हो तो चुकी होती है ये बीमारी, लेकिन इसकी कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती है। लेकिन अगर जाहिर हो तो ये अलामत जो है वो जाहिर होती है। पहली जो अलामत है ये है कि ऐसे अफराद जिनको गम डिजीज होती है, मसूड़ों की बीमारी होती है, उनके जो मसूड़े होते हैं, गम्स जो है वो सुर्ख हो जाते हैं, सुर्खी माइल हो जाते हैं, इनमें रेडनेस जाहिर होती है। इसके अलावा ये नरम हो जाते हैं या फिर इनमें सूजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है कि इंसान को मसूड़ों की बीमारी है वो ये है कि जब इंसान टूथब्रश करता है, दांतों को ब्रश से साफ करता है, इस अमल के दौरान ऐसे अफराद के दांतों में से खून बहता है, जो कि ब्रश करने के दौरान इंसान जब थूकता है तो इस थूक में जो है वो खून नजर आता है। या फिर ऐसे अफराद जो फ्लोस करते हैं, दांतों को जो है वो एक धागा या तार सी होती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाती हैं, तो इनसे जब फ्लोस किया जाता है तो इसके साथ जब फ्लोस किया जाता है तो दांतों में से इस अमल के दौरान जो है वो खून बहता है। इसके अलावा मसूड़ों की बीमारी की जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये है, जिन अफराद को ये मर्ज हो चुका होता है, ऐसे अफराद में इनके दांतों मसूड़ों के दरमियान जो है वो काफी फासला जो है वो बढ़ जाता है, या फिर इसको दांतों में खला कह सकते हैं आप, स्पेस बन जाती है, दांतों का गिरना। और मसूड़ों की इन दोनों बीमारी की सूरत में एडल्ट में, नौजवानों में जो है वो दांत गिरना जो है वो इस बीमारी की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा मसूड़ों की बीमारी की एक और अलामत वो ये है कि जब इंसान कोई चीज खाने लगता है या किसी भी चीज को बाइट करता है, तोड़ता है दांतों की मदद से, यानी कोई भी चीज खाना या कोई सख्त फल या फ्रूट वगैरह तोड़ते हुए, यानी जब इंसान खाने के लिए रोटी दांतों से तोड़ता है या फिर कोई फल या सब्जी जो कि सख्त होती है, इसको जब तोड़ने की कोशिश करता है तो तोड़ने का जो अमल है वो इंसान के लिए जो वो मुश्किल हो जाता है। यानी ये कह लीजिए कि दांतों में मजबूती ना रहना। इसके अलावा जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं, इंसान के दांतों और मसूड़ों के दरमियान जो जगह है वहाँ पे पस होना, यानी वहाँ पे रेशा या व्हाइट सा एक मादा, सफेद रंग का मटेरियल सा नजर आना। इनफैक्ट ये काफी विजिबल होता है, आप ये खुद भी नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी चबाते हुए दांत में दर्द होना, दांतों में ठंडा, गर्म या मीठे का लगना। इसके अलावा इंसान के मुंह से फाउल स्मेलिंग या बैड ब्रेथ का आना, एक बदबू का आना जो कि इंसान के ब्रश करने के बावजूद इंसान के मुंह से ना जा रही हो, ये मसूड़ों की बीमारी की अलामत में शामिल है। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।